अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। आज हमारा थर्ड लेक्चर है और आज हम पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बच्चे आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है इस टॉपिक को शुरू कर चुके हैं और इसमें मैंने सारे लेवल्स का नाम दोबारा लिखा है ताकि हमें थोड़ा सा याद रहे कि हम किस लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो आप जानते हैं जो फर्स्ट लेवल है उसको बोलते हैं एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, फिर है मॉलिक्यूलर लेवल, organelles and the cell level, tissue level, organ and organ system, individual level, population level, then we can see the community, इकोसिस्टम एंड देन द बायोस्फीयर। अच्छा, इन सब लेवल्स में से हम दो लेवल्स पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो पहला लेवल था आपका एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल और फिर आपका लेवल था मॉलिक्यूलर लेवल। तो मैं एक ही बात करूंगा इनके बारे में और फिर हम चलेंगे थर्ड लेवल पे। तो मैंने टिक कर दिए उन लेवल्स को जो हम पढ़ चुके हैं। तो एक बार रिपीट करते हैं। मैंने आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में कि चाहे लिविंग मैटर हो चाहे नॉन लिविंग मैटर हो, हमेशा उनके अंदर एटम्स होते हैं। तो हमने कहा था कि चाहे, मैं रिपीट कर रहा हूं बात, चाहे लिविंग मैटर हो चाहे नॉन लिविंग मैटर हो, बेटा हमेशा उनके अंदर एटम्स मिलते हैं आपको। और फिर जो एटम्स होते हैं उनके अंदर क्या मिलते हैं आपको? उनके अंदर आपको मिलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट लेवल था, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। फिर बेटा आपको मैंने सिखाया था कि जो एटम्स होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के अंदर वो अलग अलग नहीं पड़े होते, वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते हैं। भला वो किस फॉर्म में होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, वो कंबाइन करते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था कि जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं और जब एटम्स को कंबाइन करेंगे तो भला क्या बनेगा? उससे बनेगा मॉलिक्यूल्स बनते हैं उससे। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर लेवल आपका सेकंड लेवल था। तो जो बेटा हमारा थर्ड लेवल है आज का बेटा, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स एंड द सेल लेवल। ठीक है, तो बेटे हमारा थर्ड लेवल यहां पे आ चुका है, ऑर्गेनल्स एंड द सेल लेवल। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। तो देखो बेटे, सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि हमारी बॉडी में एटम्स हैं, फिर मॉलिक्यूल्स हैं। फिर आपको मैंने सिखाया था कि मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो आपने याद रखना है कि जो हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल, मैं यहां पे लिख रहा हूं साथ साथ, तो जो हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और जो हमारी बॉडी के अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, भला वो क्या करते हैं? ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो करते हैं खुद को अरेंज और भला क्या बना देंगे? तो जब माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जब ये कंबाइन करते हैं, जब ये खुद को अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो भला क्या बनेगा? इनसे बेटा बन जाएंगे ऑर्गेनल्स। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है वाला ऑर्गेनल जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, आप जानते हैं, मैंने नाम लिखा नहीं है, आसान है। तो आपको दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये कैसे बना भला? जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के कंबाइन करने से भला कौन बना है? वो आपके पास ऑर्गेनल बने हैं। और ये जो ऑर्गेनल्स हैं, बहुत ज्यादा ऑर्गेनल्स बन जाएंगे। गोल्जी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं। तो जो इतने ऑर्गेनल्स हैं, जब ये कंबाइन करेंगे तो भला क्या बनेगा? भला क्या बनेगा? उससे सेल बनेगा। तो ये जो ऑर्गेनल्स बनेंगे और ये जो ऑर्गेनल्स हैं, इनके साथ बाद में क्या बन जाएगा भला? वो बन जाएंगे आपके पास सेल बन जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा पहला पॉइंट है जो बेटा हमने यहां पर लर्न किया है। भला हमने क्या सीखा? हमने सीखा है जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वे ज्वाइन करेंगे, अरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और क्या बना देंगे भला? वो बना देंगे ऑर्गेनल्स। और जब ऑर्गेनल्स बन जाएंगे, जब बहुत ज्यादा ऑर्गेनल्स बन जाएंगे, तो उसके बाद क्या बन जाएगा? सेल बन जाएगा। ये बेटे हमारा पहला पॉइंट था। ठीक है, नंबर 2 आगे चलते हैं। अच्छा बेटे, मेरा क्वेश्चन है आपसे, पहले आप सब जो है वो थोड़ा रिकॉल कर लें कि ऑर्गेनल्स के नाम कौन से होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे उनके नाम। तो एक मैंने ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, दिख रहा है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आप जानते हैं जी होता है गोल्जी अपरेटस, फिर बेटे आप जानते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बेटा आप जानते हैं। फिर बेटे आपको मिलता है प्लांट के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट आपको मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखे हैं बेटा? मैंने ऑर्गेनल्स के नाम लिखे हैं। बेटा आपने गेस करना है कि क्या फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का।
बेटे आप जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना वो पावर हाउस ऑफ सेल है, ठीक है जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल है। फिर आपको दिख रहा है गोल्जी apparatus, बेटा क्या करता है ये प्रोटीन्स को चेंज करता है, प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है। फिर आगे बेटा आपको दिख रहा है ER, क्या करता है, जो आपके पास ER होता है ना बेटा ये प्रोटीन भी तैयार करता है और ये लिपिड को मेटाबोलाइज भी करता है। अब क्वेश्चन है सर क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, तो बेटा ये प्लांट के अंदर जो है ना फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। अब बेटा पॉइंट है कि मैं यहां पर लिख क्यों नहीं रहा, बेटा चैप्टर 4 के अंदर ना बेटा ये सारा डिटेल में लिखा हुआ है, तो ये बातें हम वहां पे डिटेल में कर लेंगे, यहां पर हम सिर्फ नाम से जो है वो काम चला लेंगे इनका, ठीक है। अच्छा बेटे हमने पता क्या सीखना है इससे, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि ये जो आपके पास ऑर्गेनल है क्या हर एक ऑर्गेनल का काम डिफरेंट है कि नहीं, जी बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या मैं इस बात को ऐसे बोल दूं कि लेबर ऑफ डिवीजन होती है भला किसके अंदर, सेल के अंदर, ठीक है बेटा। लेबर ऑफ डिवीजन का मतलब है कि जो आपके पास हर ऑर्गेनल है उसका काम डिफरेंट है। यहां पे आते हैं तो ये मैंने ड्रॉ किया है सेल, ये बेटे आपको दिख रहा है ER, ये आपको दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको दिख रहा है राइबोसोम और ये आपको दिख रहा है लाइसोसोम, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इस सेल के अंदर जो हर ऑर्गेनल है उसका काम अलग है, तो इस बात को बेटा बोलते हैं लेबर ऑफ डिवीजन, कि काम जो है वो एक सेल के अंदर क्या है भला, डिवाइडेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि लेबर ऑफ डिवीजन से क्या मुराद है, तो आपने याद रखना है कि जो एक सेल होता है ना बेटा उसके अंदर जो काम है, जो डिफरेंट काम है वो डिवाइडेड है। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ और करेगा, ER कुछ और करेगा, राइबोसोम कुछ और करेंगे, लाइसोसोम कुछ और करेंगे। इसका मतलब है आपने याद रखना है कि जो सेल होता है उसमें काम डिवाइडेड होता है, जिसको बोलते हैं लेबर ऑफ डिवीजन बोलते हैं सेल को, ठीक है बेटा। आप याद रखिएगा इस बात को, आगे चलते हैं। अच्छा बेटा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है ना, तो बेटा आपने याद रखना है इसके अंदर कि जो होते हैं ना यूकैरियोट, यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो बेटा जो आपके पास होते हैं ना यूकैरियोट्स, तो इसको लिखते हैं यहां पर कि जो बेटा हमारे पास होते हैं ना यूकैरियोट्स, उनके अंदर नंबर भी ज्यादा होता है और किसमें, टाइप्स, काइंड्स ऑफ ऑर्गेनल्स जो है ना बेटा वो होते हैं मोर, आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है यूकैरियोट, बेटा आप जानते हैं कि एनिमेलिया, तो एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है बेटा, इनके सेल्स के अंदर ना आपको दिख रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं इनके सेल्स को बेटा बोलते हैं यूकैरियोट्स, असली न्यूक्लियस वाले। तो बेटा जो भी होते हैं ना यूकैरियोट्स उनके अंदर क्या मिल रहा है आपको बहुत ज्यादा ऑर्गेनल्स मिलते हैं और बहुत ज्यादा उसके टाइप्स मिलती हैं, वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो बेटा आपने याद रखना है कि जो हमारे पास होते हैं यूकैरियोट्स बेटा उनमें क्या होता है, उनके अंदर नंबर और काइंड्स, किसमें, टाइप्स, तो नंबर और काइंड्स ऑफ ऑर्गेनल्स भला कम होते हैं कि ज्यादा होते हैं, मोर होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, अब बेटा हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, तो बेटा अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की। इनमें कौन आते हैं बेटा, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं बेटा, इसके अंदर आते हैं बैक्टीरिया। तो आपने याद रखना है कि जो होता है ना बैक्टीरिया बेटा उसके अंदर ऑर्गेनल्स कम होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनल जो हैं उनका नंबर और उनके टाइप्स जो है बेटा वो कम होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, हमारा लास्ट पॉइंट है, शुरू करते हैं इसको। तो बेटा मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये जो एनिमल्स और प्लांट हैं और जो फंजाई हैं क्या उनकी पूरी बॉडी के अंदर एक सेल है कि मल्टी सेल है, यानी कि ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं। तो बेटा आप जानते हैं कि एनिमल्स, प्लांट, फंजाई और जो हम यानी कि मैं हूं, जो हम ह्यूमंस एनिमल्स हैं बेटा आपने याद रखना है इनके अंदर क्या मिलते हैं आपको, इनके अंदर आपको मिलते हैं बहुत सेल्स, मल्टी सेल्ड हैं, ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं। तो यहां पे लिखूंगा मैं कि जो होते हैं एनिमल्स और जो होते हैं प्लांट्स और फंजाई, इनमें क्या मिलते हैं आपको बेटा, ये होते हैं मल्टी सेल्ड होते हैं, ठीक है। तो ज्यादा सेल्स हैं इनकी बॉडी में। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा की और बैक्टीरिया की। तो बेटा आपने याद रखना है कि जो होते हैं बैक्टीरिया और जो होते हैं प्रोटिस्टा, ठीक है, जिसमें आते हैं अमीबा वगैरह बेटा, वो होते हैं सिंगल सेल,
ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो एंटायर ऑर्गेनिज्म होता है, जो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म होता है ना बेटा, उसमें एक ही सेल मिलता है आपको, भला किसके अंदर, बैक्टीरिया में और प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो बेटा ये हमारा 7 टॉपिक पूरा हो गया है अबाउट ऑर्गेनल्स एंड सेल लेवल। तो क्या सीखा भला हमने सीखा कि जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं और जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, भला वो क्या करते हैं, वो अरेंज करते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं और क्या बना देंगे, वो बना देंगे ऑर्गेनल्स। और जब ऑर्गेनल्स बन जाएंगे तो भला क्या बन जाएगा बेटा, बन जाएगा सेल। ये बात हमने की। फिर बेटा भला हमने क्या बात की, हमने सीखा कि ऑर्गेनल्स के नाम कौन से हैं, तो हमने सबके नाम रखे। और जब हमने नाम सीखे हैं सबके, तो साथ आपको मैंने ये बता दिया था कि जो हर ऑर्गेनल है उसका काम सेम नहीं है, सबका काम डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक सेल होता है ना बेटा, उसके अंदर क्या मिलता है आपको, एक सेल के अंदर आपको मिलता है लेबर ऑफ डिवीजन। जो काम होता है वो डिवाइड है, ये हमने सीखा। फिर बेटे हमने क्या बात की, हमने बात की कि वो सेल जो यूकैरियोट के होते हैं, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स, तो बेटा वो सेल जो यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं उनके अंदर नंबर भी ज्यादा होता है ऑर्गेनल का, और उसकी किस्में भी ज्यादा होती हैं। फिर बेटे हमने क्या बात की, प्रोकैरियोट्स। सर प्रोकैरियोट में कौन आते हैं बेटा, बैक्टीरिया आते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या मिलता है आपको, बैक्टीरिया के अंदर जो ऑर्गेनल्स का नंबर और जो काइंड्स होती हैं बेटा, वो होती हैं लेस होती हैं। फिर बेटा हमने क्या बात की, फिर हमने ये सीखा कि 5 किंगडम में से किन किन के अंदर जो है वो ज्यादा सेल्स हैं, वो मल्टी सेल्ड हैं। तो हमने कहा कि एनिमेलिया, एनिमल्स, प्लांट्स और फुंजाई, इनकी बॉडी में मल्टी सेल्ड हैं। और फिर हमने क्या बात की भला, हमने बात की जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या मिलता है आपको, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा। बेटा इन दोनों की जो पूरी बॉडी होती है उनमें सिर्फ एक ही सेल होता है। ठीक है, तो बेटा हमने क्या पूरा कर लिया भला, बेटा हम पढ़ चुके हैं हमारा 3rd लेवल, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स और द सेल लेवल। ठीक है, इससे भी टिक कर देंगे तो आपका 3rd लेवल है। तो ऑर्गेनल्स और सेल लेवल हम पढ़ चुके हैं। बेटे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट द टिश्यू लेवल। तो यहां पे लिखेंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अबाउट टिश्यू लेवल। ठीक है, तो बेटे एक काम करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि हम आराम से इसको अंडरस्टैंड कर लें कि इसमें क्या होने वाला है। तो आपको दिख रहा है कि ऊपर आपको दिख रही है एसोफेगस। ठीक है, तो वो एसोफेगस है और ये मैंने ड्रॉ किया है स्टमक। और स्टमक जो है उसके अंदर मैं रेड कलर में सेल्स ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये जो रेड कलर में सेल्स हैं, जो पूरी एक लेयर बन चुकी है बेटा, ये मसल लेयर है। ठीक है, तो जो रेड मैंने सेल ड्रॉ किए हैं, तो ये आपके पास है मसल लेयर है। ठीक है, अच्छा काम क्या है इसका बेटा, ये जो मसल लेयर है ना बेटा, इसका काम होता है फूड को मिक्स करना। यहां लिख रहा हूं मैं, तो फूड मिक्सिंग बेटा काम है इसका। भला किसका, मसल लेयर का। अच्छा मैंने क्या ड्रॉ किया बेटा, मैंने ब्लैक में ड्रॉ किया है स्टमक, और आपको स्टमक की वॉल के अंदर ना बेटा आपको लाल रेड आपको सेल्स मिल रहे हैं। तो उस लेयर का नाम भला मैंने क्या रखा है, मसल लेयर। तो बेटा पहले मैंने क्या लिखा है कि मसल लेयर कर क्या रही है। तो बेटा जो मसल लेयर है ना बेटा, ये फूड को मिक्स करती है। बेटा मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे आपने डायग्राम देख के आंसर करना है। ये जो फूड को मिक्स कर रही है लाल सेल, बेटा ये एक सेल फूड को मिक्स कर रहा है इस लाल में से, कि पूरा ग्रुप है सेल्स का जो सारे मिक्स कर रहे हैं। जी बेटा क्या लग रहा है आपको, बिल्कुल ठीक है। तो हमें इस बात का पता लग गया कि ग्रुप ऑफ, यहां लिखेंगे इस बात को जी, तो ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी कि सारे लाल सेल, एक लाल सेल काम नहीं कर रहा है, ये सारे लाल सेल काम कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग, जिनका सेम है, हैविंग या परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू। ठीक है, तो बेटा हमने क्या सीखा भला कि व्हाट इज टिश्यू। तो बेटा आपने याद रखना है टिश्यू भला कब बोलते हैं, टिश्यू तब बोलते हैं कि जब एक सेल नहीं है, ग्रुप होता है। यानी लिखा मैंने ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम फंक्शन। ठीक है बेटा, सेम फंक्शन कैसे भला, तो जो सारे लाल सेल है वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, और सारे क्या कर रहे हैं भला, सारे जो है फूड को मिक्स कर रहे हैं। तो क्या ये जो मैंने ब्लैक में यहां पर डिफाइन किया है, क्या ये जो डेफिनेशन है वो लाल सेल पूरा कर रहे हैं कि पूरा नहीं कर रहे,
पूरा कर रहे हैं। तो ये जो लाल सेल सारे के सारे हैं, इसे भला हम क्या बोलेंगे? इसे बोल देंगे टिश्यू। ठीक है, ये बेटा हमारा पहला पॉइंट है। नंबर 2, बेटा मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये जो लाल सेल दिख रहे हैं आपको, क्या हम इनके बारे में ये बोल दें कि ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं ये एक लूज शीट में रेंज है? तो हम बोल देंगे कि द सेल्स, हम ऐसे बोल देंगे इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं आर अरेंज्ड इन लूज शीट्स या बंडल्स। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि वो जो लाल सेल है बहुत अलग अलग नहीं पड़े हुए, बिल्कुल साथ साथ है। तो हम बोलेंगे लूज शीट की फॉर्म में वो सेल्स अरेंज हैं। तो बेटा आप जानते हैं जो मैंने ब्लैक में 2 बातें लिखी हैं, बेटा ये दोनों बातें इस डायग्राम में कौन पूरा कर रहा है? वो रेड सेल जो है बेटा इस डायग्राम के अंदर वो इन 2 बातों को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेटा में क्या चाहिए? हमें बेटा चाहिए है एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। पहली बात तो ये मैं यहां पे लिखूंगा मसल टिश्यू। ठीक है जी, मसल टिश्यू जैसे दिखा है आपको मसल टिश्यू। तो बेटा हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लिखेंगे यहां पर ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है जी, हम थर्ड लिखेंगे बेटा प्लांट की बात करेंगे तो बेटा वहां पे लिखेंगे जाइलम टिश्यू। फिर बेटा प्लांट के अंदर आपको मिलते हैं फ्लोएम। ठीक है बेटा, तो ये एग्जाम्पल लिखे मैंने, तो ये मैंने यहां पर क्या मेंशन किया बोला, ये बेटा हमारे पास हैं एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज। ठीक है, तो ये बात हमने की। अब बेटे हमने क्या करना है? हमने इन टिश्यूज का फंक्शन बताना है। तो पहले आपको दिख रहा है मसल टिश्यू। बेटा इसका काम क्या होता है भला? जो मसल टिश्यू होते हैं बेटा ये करते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और वो जो कॉन्ट्रैक्शन है उससे क्या होगा बेटा? उससे होगी मूवमेंट। ठीक है, एक बात आगे में लिखा है ग्लैंडुलर टिश्यू। बेटा ग्लैंड बोलते हैं जो सेक्रीशन करते हो, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। जो स्वेट ग्लैंड होते हैं बेटा वो पसीना प्रोड्यूस करते हैं, बेटा वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। तो इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा भला क्या? सेक्रीशन। ये कुछ ना कुछ रिलीज करते होंगे। आगे आते हैं जाइलम टिश्यू। आप जानते हैं कि एनिमल्स में नहीं होता बेटा, ये होते हैं प्लांट्स में। सर काम क्या है इनका? तो बेटा जो जाइलम टिश्यूज होते हैं आप जानते हैं बेटा ये पानी और मिनरल्स इनको जड़ों के जरिए जमीन से एब्जॉर्ब करते हैं और ऊपर कहां लेके जाएंगे? प्लांट के अंदर पत्तों को जाके ये सामान दे देंगे। तो वाटर एंड मिनरल्स बेटा इसको वो जमीन से एब्जॉर्ब करते हैं और जाके लीव्स को देंगे। बेटा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोएम टिश्यू। अगेन ये बेटा प्लांट के अंदर होते हैं। काम क्या है इनका? बेटा आप जानते हैं कि प्लांट के अंदर पत्तों में फूड तैयार होती है, तो प्लांट में पत्तों में फूड तैयार होगी। क्या करेंगे? ये उस फूड को जो लीव्स में तैयार हुई है उसे क्या करेंगे? उसे ट्रांसलोकेट करेंगे, या आसान वर्ड में ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो पत्तों से पकड़ेंगे और पूरी बॉडी में लेके जाएंगे। ठीक है जी, तो बेटा हमारा काम पूरा हो गया विद द टिश्यू लेवल। तो बेटा हमने आज क्या सीखा था? तो बेटा हमने आज सीखा था, हम बात कर रहे थे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या पढ़ा हमने? पहले हमने बात की थी लेक्चर में एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, फिर बेटे हमने क्या सीखा? मॉलिक्यूलर लेवल। और आज हमने बेटा क्या बात की बोला? आज हमने सीखा है कि ऑर्गेनल्स और सेल कैसे बनते हैं, और जब सेल बन जाएंगे तो उसके बाद टिश्यूज कैसे बनते हैं। ठीक है जी, तो बेटा जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना बेटा आपने मिस नहीं करना, उसमें क्या पढ़ेंगे कि जो टिश्यूज होते हैं ना वो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम कैसे बनाएंगे, और जब ये बन जाएगा तो एक फर्द कैसे बनेगा, एक इंडिविजुअल कैसे बनेगा। ठीक है जी, तो बेटा हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।